छात्रों, आज दिनांक 4/6/2021। आज मैं आपको बता रहा हूँ उपभोक्ता सहकारी भंडार के दोष कौन कौन से हैं। देखिए, इसमें नंबर 1 आता है प्रबंध में अकुशलता। इनका प्रबंध उपभोक्ताओं अथवा उनके प्रतिनिधियों के हाथों में होता है, जो कि प्रायः प्रबंध व्यवस्था के पक्ष नहीं होते, जिनके कारण इनके प्रबंध में कुछ दिनों की अकुशलता आ जाती है। मंदी के कुछ कुप्रभाव। बाजार में मंदी आने पर भंडारों के सदस्य भंडार से वस्तुएं न क्रय करके बाजार से क्रय करने लगते हैं, जिससे भंडार असफल हो जाते हैं। नियंत्रण में कठिनाई। सदस्यों की अधिक संख्या हो जाने पर ठीक से नियंत्रण नहीं हो पाता है। सीमित ग्राहक। भंडारों के ग्राहक इनके सदस्य ही होते हैं, जिनकी सीमित संख्या होने के कारण भंडारों को विशेष सफलता प्राप्त नहीं होती। सीमित वस्तुएं। इन भंडारों में केवल वही वस्तुएं बेची जाती हैं जिनकी इनके सदस्यों को आवश्यकता होती है, अतः भंडारों पर सीमित वस्तुओं का स्टॉक रहता है। प्रबंधकों की बेईमानी। सेवा भाव सहकारिता का मूल मंत्र है, परंतु प्रबंधक इस भावना को भूलकर स्वार्थ सिद्ध में लग जाते हैं, जिससे भंडार फेल हो जाते हैं। सीमित साधन। इन भंडारों के पास सीमित साधन होने के कारण ये विशेषज्ञों की नियुक्ति करने के में असमर्थ रहते हैं, जिस कारण इनकी सफलता संदेहजनक रहती है। तो देखिए, ये आपका पार्ट 3 चल रहा था, उसमें ये आज लास्ट प्रश्न था। इसके बाद अब आपका पार्ट 4 शुरू होगा, देसी बीजक एवं विदेशी बीजक। ठीक है, तो हम इसमें बताएंगे आपको बीजक का क्या अर्थ है। बीजक का अर्थ माल के बिक जाने के बाद इसकी मात्रा, विक्रय मूल्य की प्रति यूनिट, कुल बिक्री राशि, बिक्री की कर एवं अन्य खर्चे जोड़कर जो कुल धनराशि माल के क्रेता से लेनी है, उसका विस्तृत विवरण लिखना बीजक में बिके हुए माल का संपूर्ण विवरण होता है। बीजक प्रस्तावित राशि से बनता है जो क्रेता देगा। यह विवरण क्रेता तथा विक्रेता के मध्य तय हुई समस्त शर्तों के अनुसार बनाया जाता है। इसका माल के क्रेता के लिए काफ़ी महत्व होता है, क्योंकि इसके आधार पर ही माल का विक्रय मूल्य निर्धारित किया जाता है। इसके अलावा उसे यह भी ज्ञात हो जाता है कि विक्रेता को कितनी रकम चुकानी है तथा वह माल के पहुंचने के पूर्व बैंक द्वारा बिल्टी भेजे जाने की दशा में बिल्टी छुड़ाने के लिए आवश्यक धनराशि का प्रबंध कर सके। बीजक की परिभाषा में है डॉक्टर प्रवीण कुमार के अनुसार, विक्रेता जब क्रेता को उधार माल बेचता है, तब वह भेजे गए माल की मात्रा, किस्म, दर, मूल्य, छूट एवं कुल देय धन आदि को दर्शाते हुए एक विवरण पत्र तैयार करके क्रेता के पास भेजता है। यह विवरण पत्र या प्रलेख बीजक कहलाता है। देखिए, इसका नेक्स्ट प्रश्न आएगा आपका, बीजक बनाने के उद्देश्य। बीजक बनाने का उद्देश्य क्या होता है? ठीक है, तो बीजक बनाने का उद्देश्य है नंबर 1, क्रेता को सूचना। बीजक से क्रेता को इस आशय की सूचना प्राप्त हो जाती है कि विक्रेता ने उसके पास माल भेज दिया है। माल न पहुंचने की दशा में वह आवश्यक पूछताछ कर सकता है। दूसरा है विक्रय मूल्य का निर्धारण। बीजक के द्वारा वस्तुओं का सही व उचित विक्रय मूल्य निर्धारित किया जा सकता है। तीसरा है पॉइंट इसका, धनराशि का प्रबंध। बीजक से यह ज्ञात हो जाता है कि क्रेता को कुल कितनी धनराशि चुकानी है, अतः माल के पहुंचने से पहले ही वह बिल्टी छुड़ाने के लिए आवश्यक धनराशि का प्रबंध कर सकता है। माल की बिक्री का प्रबंध। यदि बीजक माल के पहुंचने से पहले पहुंच गया है, तो क्रेता व्यापारी की सहायता से उस माल की बिक्री का प्रबंध कर सकता है। माल का मिलान व त्रुटि सुधार के लिए कार्रवाई। बीजक से माल का मिलान किया जाता है। आदेश की नकल को भी मिलाया जाता है, जिससे कि त्रुटि की दशा में शिकायती पत्र लिखा जा सके। लेखा पुस्तकों में लेखा करने से सुविधा। बीजक की सहायता से क्रय पुस्तकों में लेखा किया जाता है, क्योंकि इसके लिए जिन बातों की जानकारी आवश्यक होती है वो बीजक के लिए ज्ञात हो जाती है। माल से संबंधित विभिन्न प्रकार जानकारी प्राप्त करना। बीजक में यह भी ज्ञात हो जाता है कि माल कब और किस साधन द्वारा भेजा जाएगा या भुगतान कैसे करना आदि। तो देखिए, आज आपको मैंने बीजक का अर्थ और बीजक के उद्देश्यों के बारे में बताया, और तीसरे पार्ट में उपभोक्ता सहकारी भंडार के दोषों के बारे में। तो ये सब कार्य आप करके कल मेरी कॉपी पे चेक करा लें। कुछ छात्र नहीं चेक करा रहे हैं, वो भी कराएं। ठीक है।